यहाँ है आज की इन टच मिनिस्ट्रीज की भक्ति। आज के शास्त्र पठन का स्रोत है नहेमायाह अध्याय 1 पद 4 से 11 है। यह सुनकर मैं बैठकर रोने लगा और मैं बहुत दिन रोता रहा। कुछ दिन तक मैं स्वर्ग के परमेश्वर के सामने उपवास और प्रार्थना करता रहा। मैंने कहा, याहवेह स्वर्ग के परमेश्वर, यह मेरी प्रार्थना है, आप जो महान और आदरणीय परमेश्वर हैं, आप जो उनके प्रति अपनी वाचा और अपनी करुणा रखते हैं, जो आपके प्रति अपने प्रेम में अटल और आज्ञा पालन करते हैं, आपके सेवक की प्रार्थना की ओर आपके कान लगे रहें और आपकी आंखें खुली रहें कि आप अपने सेवक की प्रार्थना सुनें। मैं आपके चरणों में आपके सेवक इस्राएल वंशजों की ओर से दिन रात यह प्रार्थना कर रहा हूँ। इस्राएलियों ने और हमने जो पाप आपके विरुद्ध किए हैं, उन्हें मैं स्वीकार कर रहा हूँ। मैंने और मेरे पिता के परिवार ने पाप किए हैं। हमारा आचरण आपके सामने बहुत ही दुष्टता से भरा रहा है। हमने आपके आदेशों का पालन नहीं किया है, न ही हमने आपके नियमों और विधियों का पालन ही किया है, जिनका आदेश आपने अपने सेवक मोशे को दिया था। आप अपने उस आदेश को याद कीजिए जो आपने अपने सेवक मोशे को इस प्रकार दिया था, यदि तुम अविश्वासी हो जाओगे तो मैं तुम्हें देशों के बीच बिखरा दूंगा, मगर यदि तुम मेरी ओर फिरकर मेरे आदेशों का पालन करके उनका अनुसरण करोगे तो तुम में से बिखरे हुए लोगों को यदि दूर आकाश के नीचे तक कर दिया गया है, मैं वहां से भी उस जगह पर ले आऊंगा जिस जगह को मैंने अपनी प्रतिष्ठा की स्थापना के लिए सही समझा है। वे आपके ही सेवक हैं, आपकी ही प्रजा, जिन्हें आपने अपने असाधारण सामर्थ्य और बलवंत हाथ से छुड़ा लिया था। प्रभु, आपसे मेरी प्रार्थना है, अपने सेवक की विनती पर कान लगाएं और उन सेवकों की प्रार्थनाओं पर जो आपका भय मानते हैं, आज अपने सेवक को सफलता देकर उसके प्रति इस व्यक्ति पर दया कीजिए। मैं इस समय राजा के लिए पिलाने वाले के पद पर था। जब नहेमायाह राजा के लिए पिलाने वाला था, तब वह इस्राएलियों और उनके नगर की दयनीय दशा से व्याकुल हो गया। इसलिए राजा की अनुमति लेकर वह यरूशलेम की शहरपनाह को फिर से बनाने के लिए निकल पड़ा। अनेक बाधाएं थीं, पर नहेमायाह ने काम से अपना ध्यान भटकने नहीं दिया। उसकी कहानी से हम इन बातों के महत्व को सीखते हैं। परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में होना। जब नहेमायाह ने अपने लोगों और अपनी मातृभूमि के विषय में प्रार्थना में पुकारा, तब प्रभु ने उसे दिखाया कि उसे क्या करना है। यह स्मरण रखना कि लक्ष्य क्या है। नहेमायाह जानता था कि उसके लिए प्रभु की प्राथमिकता नगर की रक्षा व्यवस्था को फिर से बनाना है। परमेश्वर ने हमारे लिए भी करने के लिए काम ठहराए हैं और उनका काम हमेशा बहुत मूल्यवान होता है। हर कार्य को पूरा करना। प्रभु के लक्ष्य को मन में रखकर हम अपने परमेश्वर नियुक्त स्थान में बने रहने, हर कदम को पूरा करने और मार्ग पर बने रहने के लिए अधिक सक्षम होते हैं। ध्यान भटकाने वाली बातों की सही पहचान करना। जो लोग हमारे काम में बाधा डालना, हमारा ध्यान भटकाना या हम पर व्यक्तिगत रूप से आक्रमण करना चाहते हैं, वह परमेश्वर की ओर से नहीं हैं। उन परिस्थितियों के बारे में सोचिए जो आपके ध्यान को भटका सकती हैं। उनके द्वारा विलंब होने की संभावना के प्रति सचेत रहना आपको केंद्रित बने रहने में सहायता कर सकता है। हर विश्वासी के पास परमेश्वर प्रदत्त कार्य होते हैं। नहेमायाह का उदाहरण उन्हें पूरा करने में अनुसरण करने के लिए एक अच्छा खाका है।